बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम अगेन अब ये सारे पार्ट्स जो इसमें दिए हुए हैं 8 के 8 उस पर अब हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने ये सारे क्वेश्चंस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किए थे, अब हम क्रैमर रूल से ये सारे जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमारी जो इक्वेशंस हैं वो हम लिख लेते हैं। 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, देन अब हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो पहला हमारा कॉलम बनेगा x के कोएफिशिएंट्स का, फिर y के कोएफिशिएंट्स का, और अगर कोएफिशिएंट के साथ माइनस साइन है तो स्टूडेंट्स वो आपने साथ लगाना है, उसे भूलना नहीं है। ठीक है, 4 एंड 6 अगर नहीं लगाएंगे माइनस साइन, जैसे यहाँ 2 के साथ माइनस दिया हुआ है तो वो साथ लगेगा। ठीक है, तो माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, अब दिस इम्प्लाइज ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 2 3 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, तो फिर हम लेट कर लेंगे, लेट ए एक्स एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्रैमर रूल में सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स बनाना होता है, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट जो हमें इक्वेशन से मिलके इक्वेशन को देख के बनाते हैं। ठीक है, जब वो हम बना लेते हैं तो फिर हमने ए एक्स और ए वाई दो मैट्रिक्स बनाए हैं। ए एक्स का मतलब है कि एक्स की एंट्रीज़ की जगह पे हमने कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारी हेल्प करेगा। ए मैट्रिक्स में ये जो पहला कॉलम होता है ये एक्स के कोएफिशिएंट्स का होता है और ये वाई का। तो जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह कॉन्स्टेंट्स लिख देने हैं। ठीक है, 4 6। ठीक है, और वाई के एज इट इज़ आ जाएंगे। एंड ए वाई में हमने y के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने बल्कि कांस्टेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो y की जगह पे तो हम कांस्टेंट्स लिख देंगे और x जो कि ओरिजिनली ए मैट्रिक्स में है वो रहेगा। ठीक है, इट मीन्स जब ए वाई बनाना है तो y के कोएफिशिएंट्स की जगह हमने कांस्टेंट्स लिखने हैं। ठीक है, इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ए बनाना है, फिर आपने ए एक्स बनाना है। ए एक्स कैसे बनाना है, उसमें आपने एक्स के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, उसको एलिमिनेट करके उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर देना है, बल्कि एलिमिनेट नहीं करना, उसको एक्स के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, तो ए एक्स मैट्रिक्स बनेगा। ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए वाई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में मौजूद वाई की एंट्रीज़ को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और एक्स की वही रहेंगी जो ए में है, लेकिन जब वाई लिखा है इट मीन्स के वाई की कॉलम वैल्यूज़ को हमने ए मैट्रिक्स के उसको हमने रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। ये बहुत केयरफुली आपने करना है। ठीक है, जब ये हमारे पास आ जाएंगे, नाउ अब हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, 2 3 माइनस 2, ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है और इजी भी है। इन पहले डायगनल एंट्रीज़ मल्टीप्लाई होती हैं और फिर नॉन डायगनल एंट्रीज़, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हमारे पास 10 आ गया जी आपका जो ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट में क्योंकि हमें पता है ए एक्स मैट्रिक्स है, तो फिर एक्स की वैल्यूज़ की जगह हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट्स की जगह हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाएंगे और वाई के वही रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है जब आप ये कर रहे हो। डायगनल को मल्टीप्लाई करें, माइनस के बाद नॉन डायगनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 20 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं।
उसमें हमने रिप्लेस करना है y के कोएफिशिएंट्स को कांस्टेंट्स के साथ, ठीक है। तो अब ये हम बना चुके हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा है। इसका डिटर्मिनेंट ले लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 12, ठीक है। यानी इसका आंसर आ गया है 0, ठीक है। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाए तो फिर हमने सिंपल बस वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। दिस सिंपलाइज एक्स वैल्यू होगी ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स जो है वो आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 10 जो था वो ए का था, ठीक है। आफ्टर कैंसलेशन ये 2 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए ये फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट कर दें, ए वाई का तो 0 आया डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट 10 है, तो 0 ओवर समथिंग आपको पता है कि 0 होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई, और दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। देन जिस तरह हम बनाया करते हैं मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी देन के बाद इसी तरह हमने यहाँ बना लेना है, ठीक है। इज़ इक्वल टू 3 एंड 1, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, सॉरी 1 है यहाँ पे, ठीक है। और ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स तीनों को हम यहाँ लेट कर लेते हैं। ए एक्स कैसे बनाते हैं? ए एक्स मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स में मौजूद एक्स की कोएफिशिएंट्स है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट्स के साथ, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। और जब हमने ए वाई बनाना है तो ए मैट्रिक्स में मौजूद वाई का जो कॉलम है, जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं, उनकी जगह हमने कांस्टेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस आ जाएंगे तो फिर हमने इन तीनों का बारी बारी डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 6 1 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया 10 माइनस 6, और फाइनली 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 4 आ गया ए डिटर्मिनेंट हमारे पास, ओके। अब हम दिस इम्प्लाइज ए एक्स, यानी ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 3 1 1 5, ये 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज़ 15 माइनस 1। और इन क्वेश्चंस के इन सारे पार्ट्स के वही आंसर आएंगे जो हमारे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आए थे, ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। 3 1, तो जो जिस पार्ट का जो आंसर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आया था वही आंसर स्टूडेंट्स इस मेथड से आएगा, ठीक है। -16, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट था, तो देयरफॉर एक्स वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 14 ओवर 4, ठीक है। 2 7 are 2 2s are 7 over 2, और वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास है -16 ओवर हमारे पास 4, तो ये 4 4s are, तो ये -4 आ गया, ठीक है। फाइनली दिस इम्प्लाइज एक्स इज़ इक्वल टू 7 over 2 एंड y is equal to -4. Yes students, third part we have the following equations
4x plus 2y is equal to 8, 3x minus y is equal to -1. देन इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे 2 -1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 8 -1। तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम लेट कर लेंगे। लेट ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये वाला 4 3 2 एंड -1। और फिर हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। दैट वुड बी, हम रिप्लेस कर देंगे ए मैट्रिक्स में मौजूद जो फर्स्ट कॉलम होता है वो एक्स के कोएफिशिएंट्स का, उसको हम कांस्टेंट्स के, इस कांस्टेंट्स के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमने इसको रिप्लेस कांस्टेंट से करना है। अब ए वाई बनाना है, तो फिर हम ए मैट्रिक्स में मौजूद ये जो सेकंड कॉलम है जिसमें वाई की एंट्रीज़ होती हैं, इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ के साथ, इस तरह से। ठीक है, अब हम इन सब के डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट 4 3 2 -1, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू -1 माइनस, ये माइनस को ब्रैकेट में कर लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, -4 -6 यानी ये -10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 8 -1 2 -1 एंड यू कैन सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये माइनस है। 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2, ये -6 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास जो है वो दो डिटर्मिनेंट आए हैं। अभी ए वाई का डिटर्मिनेंट रहता है, तो फिर हम दिस इम्प्लाइज ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। 4 3 8 -1, डायगनल एंट्रीज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गेट -28। ठीक है, देयरफॉर एक्स वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, पुटिंग वैल्यूज़ -6 ओवर -10 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3s आर 2 5s आर, तो ये 3/5 आ गया आंसर। ठीक है, और वाई का ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा -28 ओवर -10 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5s आर 14 2s आर, तो ये 14/5 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज फाइनली x is 3/5 and y is 14/5। यस स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है। 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -10। तो सोल्यूशन की स्टेटमेंट लिख के हमने इक्वेशंस लिख ली हैं। अब हम इनको इक्वेशंस लिखने के बाद देन हम इनका मैट्रिक्स बनाएंगे। -2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल इंटू मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब लेट कर लेंगे हम। लेट ए मैट्रिक्स 3 5 -2 ए एक्स, तो ये x को हम रिप्लेस कर देंगे -6 -10 से, -2 और ए वाई हमारे पास x की ऐसे ही रहेंगी वैल्यूज़ और y की हमारी रिप्लेस हो जाएंगी -6 एंड -10, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट -2 ठीक है, तो पहले डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 -6 माइनस माइनस +10 यानी 4।
दिस इम्प्लाइज ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए -6 -10 -2 ये हमारे पास डायगोनल है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -6 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस के बाद अदर एंट्रीज -2 मल्टीप्लाइड बाय -10, 12 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -20 यानी -8। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए वाई डिटर्मिनेंट, वो हम फाइंड कर लेते हैं। 3 5 -6 -10, 3 मल्टीप्लाइड बाय -10, ये डायगनल है हमारा, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर नेगेटिव यानी माइनस, अगली जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये अरेंजमेंट आपने नहीं भूलनी है, ठीक है, इनको याद रखना है। अब ये हमारे पास जो है वो इसकी तीनों की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज़ -8 और ए डिटर्मिनेंट 4 है, तो ये कैंसिल होके -2 हो गया। एंड y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो वो है हमारे पास 0/4। ये अगेन हमारे पास 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज फाइनली वी गॉट द वैल्यू of x as -2 and y equal to 0। That's all students, very simple and very easy method, ठीक है, practice it well, that's all।